हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर वीना पुरोहित। आज का हमारा टॉपिक है क्रॉसिंग ओवर एंड इट्स सिग्निफिकेंस। क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो रहते हैं, हमने पहले भी पढ़ा था कि लीनियरली अरेंज रहते हैं। क्रोमोसोम्स हमेशा पेयर में ऑकर करते हैं और ह्यूमन बींग्स के अंदर 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, यानी कि 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग के अंदर जो भी कैरेक्टर्स हैं उनको जीन्स जो हैं वह लेके जाते हैं, और जब कोई भी जीन्स का इनहेरिटेंस जब रहता है और जब पेरेंटल कॉम्बिनेशन ही उभर के आते हैं ऑफस्प्रिंग के अंदर, तो उस प्रोसेस को हम कहते हैं लिंकेज। फेनोमेनन ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ जीन्स टुगेदर एंड टू रिटेन देयर पेरेंटल कॉम्बिनेशन इवन इन द ऑफस्प्रिंग इज नोन एज लिंकेज। कोई भी जब जीन्स पेयर में रहते हैं और जब उनका पेरेंटल कॉम्बिनेशन जब ऑफस्प्रिंग में भी उभर कर आता है तो उसको हम कहते हैं लिंकेज। और इस तरह के जीन्स जो जुड़े हुए रहते हैं उनको हम कहते हैं लिंक्ड जीन्स, और ऐसे कैरेक्टर्स को हम कहते हैं लिंक्ड कैरेक्टर्स। होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो है लिंकेज के अलावा जब कभी भी होमोलोगस क्रोमोसोम के बीच में पेयरिंग होती है तो उनके अंदर कुछ नए कॉम्बिनेशंस उभर के आते हैं। इन कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स को जो क्रॉसिंग ओवर के कारण उभर कर आते हैं, इस नए को हम कॉम्बिनेशंस को कहते हैं रिकॉम्बिनेशन। डेफिनेशन ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर is defined as recombination of linked genes brought about as a result of interchange of corresponding parts between the chromatids of homologous pair of chromosomes so as to produce new recombination of old genes. क्रॉसिंग ओवर यानी कि जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो रहते हैं, जब उनके अंदर जो लिंक्ड जीन्स रहते हैं उनमें जब डुप्लीकेशन होता है और जब एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करते हैं तो कुछ जो जीन्स हैं वो एक दूसरे क्रोमोसोम्स के अंदर इंटरचेंज हो जाते हैं पेयर ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम में। तो इसके जो ओल्ड जीन्स थे उनके अलावा कुछ न्यू जीन्स भी बनते हैं, और ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन, और उस प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वह पैकेटीन स्टेज होती है, प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस उसमें होती है, लेकिन ये विजिबल डिप्लोटीन स्टेज में होती है। क्रॉसिंग ओवर टर्म जो थी वह मॉर्गन द्वारा दी गई थी। इसका जो अनादर नेम है वह है रिकॉम्बिनेशन और फिजिकल एक्सचेंज ऑफ इक्वल पीसेस ऑफ एडजेसेंट नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स, या जब कोई भी दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के बीच में कुछ पीसेस का एक्सचेंज होता है, यानी कि जीन्स का एक्सचेंज होता है, तो उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशन या फॉर्मेशन ऑफ न्यू जीन्स। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ क्रॉसिंग ओवर, वन पेयर ऑफ द क्रोमोसोमल आर्म एक्सचेंज फिजिकली एट वन और मोर लोकेशंस। क्रॉसिंग ओवर के टाइम जो एक पेयर है क्रोमोसोम्स का, उसका जो कोई भी पार्ट है वह दूसरे क्रोमोसोम पर लोकेट हो जाता है। The two homologous chromosomes are connected at certain points called chiasma. ये दो होमोलोगस क्रोमोसोम जो रहते हैं ये एक दूसरे के पास पास रहते हैं, और जब ये पास आते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है उन दो के बीच में, उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम चिasma कहते हैं। जब क्रॉसिंग ओवर होता है तो क्रोमेटिड जो रहते हैं वो चिasma की पोजीशन पे से टूटते हैं, और वापस जब वो रीअटैच होते हैं तो दोनों के क्रोमोसोम्स के अंदर कुछ पार्ट्स का एक्सचेंज हो जाता है, यानी कि कुछ जीन्स का एक्सचेंज हो जाता है, और इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। क्रोमेटिड रिजल्टिंग फ्रॉम द इंटरचेंज ऑफ सेगमेंट्स आर नोन एज क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स। जो क्रोमेटिड्स जिनके अंदर सेगमेंट्स का इंटरचेंज होता है उनको हम कहते हैं क्रॉस ओवर रिकॉम्बिनेंट्स। एंड द क्रोमेटिड्स दैट रिमेन इंटैक्ट, और जिन क्रोमेटिड्स के अंदर यह चेंज नहीं होता, यानी कि कोई भी फिज़िकल एक्सचेंज नहीं होता और वो इंटैक्ट रहते हैं, उनको हम कहते हैं नॉन क्रॉस ओवर पेरेंटल क्रोमेटिड्स। जैसे कि आप ये डायग्राम में देख रहे हैं, एक ब्लैक कलर का क्रोमोसोम है और एक वाइट कलर का क्रोमोसोम है। ब्लैक कलर के क्रोमोसोम्स में जो दो क्रोमेटिड्स हैं वह कहलाएंगे सिस्टर क्रोमेटिड्स, और एक ब्लैक और एक वाइट क्रोमोसोम
क्रोमेटिड अगर होगा तो वो कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। जब क्रॉसिंग ओवर होती है तो सबसे पहले जहाँ पे दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पॉइंट ऑफ कांटेक्ट में आते हैं उसको हम कहते हैं चेज़्मा। चेज़्मा से जब धीरे धीरे जब दोनों क्रोमोसोम्स अलग होने लग जाते हैं तो दोनों के बीच में कुछ पार्ट्स का एक्सचेंज हो जाता है और इसी को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर, जिसके कारण कुछ जीन्स एक क्रोमोसोम के से दूसरे क्रोमोसोम के अंदर चले जाते हैं और इस तरह से इनके अंदर जो नया कॉम्बिनेशन बनता है उसको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशंस। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। पहला कैरेक्टरिस्टिक्स, क्रॉसिंग ओवर जो है वो दो लेवल पे होती है, एक ग्रॉस क्रोमोसोमल लेवल पे होती है और एक डीएनए लेवल पर होती है। क्रॉसिंग ओवर हमेशा होमोलोगस क्रोमोसोम्स के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स में होती है, सिस्टर क्रोमेटिड्स में कभी भी क्रॉसिंग ओवर नहीं होती है। एक्सचेंज इज़ नॉर्मली रेसिप्रोकल बट समटाइम्स अनइक्वल। एक्सचेंज हमेशा रेसिप्रोकल होता है, मतलब एक नॉन सिस्टर क्रोमेटिड दूसरे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के से सेगमेंट्स या जीन्स को एक्सचेंज करता है। Frequency of crossing over is closely related to the physical distance between the genes located on the chromosome. Crossing over की frequency जो है वह जीन्स के बीच में डिस्टेंस के ऊपर भी ज़्यादा डिपेंड करती है। Crossing over is a crucial process that generate genetic difference within the population. क्रॉसिंग ओवर को क्रूशियल माना जाता है क्योंकि क्रॉसिंग ओवर होने के कारण जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस हैं वह नहीं उभर के आते, कुछ नए कॉम्बिनेशंस आते हैं और इस कारण से एक पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। मेजर स्टेप्स इन मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वह प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस के दौरान होता है। प्रोफेज 1 ऑफ मियोसिस में मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम्स जो हैं होमोलोगस पेयर के, वे दोनों पास पास आते हैं और पेयरिंग करते हैं और जो पेयरिंग होती है वह प्रिसाइज होती है और पॉइंट टू पॉइंट होती है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वो दोनों एक दूसरे के पास आते हैं म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण या एलीलिक जीन्स के अट्रैक्शन के कारण, और वे दोनों जो रहते हैं एक जगह पर आके अपने आप को अट्रैक्ट करते हैं और उस पॉइंट को हम कहते हैं सिनेप्सिस, जहाँ पे जो रहती है पेयरिंग एग्जैक्ट रहती है, पॉइंट टू पॉइंट होती है। जब ज़ाइगोटीन स्टेज के एंड में क्या होता है कि ये दोनों जो रहते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम्स, ये अपने लेंथ के ऑल अलोंग जो रहते हैं वह क्लोज रहते हैं और इस पेयरिंग ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं सिनेप्सिस। नेक्स्ट जो प्रोसेस है वह है डुप्लीकेशन। पैकेटीन स्टेज में क्या होता है, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वह स्प्लिट हो जाते हैं और दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो रहते हैं वो स्प्लिट हो जाते हैं। जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स जो दिख रहे थे अब उनके अंदर हमको 4 क्रोमेटिड्स नज़र आते हैं। दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स के अंदर हमको जो है 4 क्रोमेटिड्स नज़र आते हैं और इसको हम कहते हैं टेट्राड। लॉन्जिट्यूडिनल स्प्लिटिंग ऑफ क्रोमोसोम्स जो है वह जो है डुप्लीकेटेड डीएनए मॉलिक्यूल के अंदर होती है। जब डिप्लोटीन स्टेज आती है तो पेयर्ड क्रोमोसोम स्टार्ट सेपरेटिंग फ्रॉम ईच अदर। ये जो पेयर्ड क्रोमोसोम्स हैं ये एक दूसरे से सेपरेट होना शुरू हो जाते हैं और जो क्रोमेटिड जो वहाँ पर एक जगह पर जहाँ पर ये एक दूसरे से अट्रैक्टेड रहते हैं या चिपके हुए रहते हैं जिस पॉइंट पर, वहाँ पे एक्सचेंज होता है। जहाँ पे दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स दूर होने से पहले जिस जगह पर ये आके सिनेप्सिस के कारण जिस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पर ये मिलते हैं उस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कहते हैं चेज़मेटा। एट ईच चेज़मा two non-sister chromatids of bivalent break at the corresponding point। चेज़मा के अंदर जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स या नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स जो रहते हैं जब अलग अलग होना शुरू करते हैं तो जिस जगह पर वह चेज़मा पे जुड़े हुए रहते हैं वहाँ पे कुछ जो रहते हैं क्रोमोसोम्स का पार्ट टूट जाता है या वहाँ पे ब्रेक हो जाता है और फिर जो रहता है उसी दौरान एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स, एक्सचेंज ऑफ जीन्स होता है और बाद में ये जो हैं वापस से जुड़ जाते हैं।
The new chromatid forms as a result of exchange of segments formed of segment derived from non-sister chromatids. ये जो हैं ये आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे ही क्रॉसिंग ओवर होता है, नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो होते हैं वो एक दूसरे से रिपेल होना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाता है। जो क्रोमेटिड्स जो रहते हैं वो सेंट्रोमियर से अलग होना शुरू होते हैं और टिप तक अलग हो जाते हैं, और इस टाइम जो चेज़मेटा जो था वह भी ऐसे अलग होता है जैसे दोनों के बीच में एक कोई जिप या चेन खुल गई हो। यह जो चेज़मेटा का जो मूवमेंट है, जो अलग होना होता है दो होमोलोगस क्रोमोसोम को, और जो एंड होता है इस क्रॉसिंग ओवर का, इसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। सेपरेशन ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स आफ्टर क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर होने के बाद जो सेपरेशन होता है नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम का, उसको हम कहते हैं टर्मिनलाइजेशन। आप जैसे डायग्राम में देख रहे हैं, दो होमोलोगस मैटरनल और पैटर्नल क्रोमोसोम जो हैं वह पास पास में आ गए हैं और उनमें पेयरिंग हो गया है। ये जो कार्य है वह मियोसिस की प्रोफेज 1 स्टेज में होता है। होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं वह एक दूसरे के पास किसी स्पेसिफिक पॉइंट पर आकर म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण अटैच हो जाते हैं, और इस तरह के जो म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण जो पेयरिंग है उसको हम कहते हैं सिनेप्सिस। फिर जो है होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वह एक दूसरे से सेपरेट होते हैं, और लेकिन सेपरेट होने के टाइम जो क्रोमेटिड्स हैं वह कुछ पॉइंट्स पर जो रहते हैं आपस में कांटेक्ट में रहते हैं, और इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हम कहते हैं चेज़मेटा। इस चेज़मेटा के ऊपर जो दो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं जो आपको ग्रीन कलर के दिख रहे हैं वह हैं सिस्टर क्रोमेटिड्स, और एक ग्रीन और एक वाइट जो रहेंगे वो कहलाएंगे नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स। तो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स पे जब वे जुड़े हुए रहते हैं और दूसरे से सेपरेट होने लग जाते हैं, तब उस टाइम उनके बीच में कुछ सेगमेंट्स का एक्सचेंज होता है या कुछ जीन्स का एक्सचेंज होता है, और न्यू क्रोमेटिड्स जो बनते हैं उनके ऊपर जो रहते हैं एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है। इस डायग्राम से आपको समझ आएगा कि सबसे पहले इसमें दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो रहते हैं वह एक दूसरे के पास आते हैं, और इस पास आने के प्रोसेस को हम कहते हैं सिनेप्सिस। फिर इनके अंदर जो सिंगल जो क्रोमोसोम होता है उनके अंदर एप्लीकेशन होता है या डुप्लीकेशन होता है। फिर एक होमोलोगस क्रोमोसोम्स लॉन्जिट्यूडनली स्प्लिट होता है, और वह जो है 4 क्रोमेटिड्स बनाता है। जैसे कि जो आप डायग्राम देख रहे हैं उसमें रेड क्रोमोसोम्स के 4 क्रोमेटिड्स हैं जिसको हम कहेंगे टेट्राड कंडीशन। ब्लू के भी 4 क्रोमेटिड्स हैं, हम उनको कहेंगे टेट्राड कंडीशन। फिर जब डिप्लोटीन स्टेज आती है तो ये दोनों रेड और ब्लू क्रोमोसोम्स एक दूसरे के पास पास आते हैं, और कुछ पॉइंट्स पर ये एक दूसरे से म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के कारण जुड़े हुए रहते हैं। इस म्यूचुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के जो पॉइंट्स हैं वह जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उसी को हम कहते हैं चेज़मा। धीरे धीरे जब टर्मिनलाइजेशन होता है तो ये दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स जो हैं एक दूसरे से अलग होते हैं, क्योंकि इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन धीरे धीरे कम होता है, और जो सेपरेशन है वो सेंट्रोमियर से स्टार्ट होता है और टिप तक जाता है। इसी सेपरेशन के दौरान जो है कुछ सेगमेंट्स या जीन्स का एक्सचेंज होता है, और नए कॉम्बिनेशंस बनते हैं जिनको हम कहते हैं रिकॉम्बिनेशंस या रिकॉम्बिनेंट, और इस प्रोसेस को ही हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। जैसे एक रेड होम क्रोमोसोम है उसके अंदर जो है ए जीन बी जीन था, दूसरे क्रोमोसोम के ऊपर ए, और एक ब्लू क्रोमोसोम का एक जीन आके अटैच हो गया बी। इसी तरह से ब्लू क्रोमोसोम के अंदर जो है एक कैपिटल बी जो है रेड क्रोमोसोम का एक बी जीन आके अटैच हो गया। इस तरह से दोनों के बीच में सेगमेंट्स या जीन्स का इंटरचेंज हो गया, और इसी प्रोसेस को हम कहते हैं क्रॉसिंग ओवर। मैकेनिज्म ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वह उसके कारण लिंक्ड जीन्स का रिकॉम्बिनेशन होता है, अर्थात इन दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स के बीच के जो सेक्शंस हैं वो इंटरचेंज होते हैं।
मियोसिस के दौरान जो रहता है होमोलोगस क्रोमोसोम एक दूसरे के पास पास आते हैं, पेयरिंग करते हैं, जिसको हम कहते हैं सिनेप्स। पेयरिंग जो रहती है वो प्रिसाइज रहती है और वह म्यूचुअल अट्रैक्शन के कारण होती है, जिसके कारण एक पार्ट ऑफ क्रोमोसोम जो है वह दूसरे पार्ट ऑफ क्रोमोसोम्स को कुछ जो है जीन्स या सेगमेंट्स का एक्सचेंज करता है। रिकॉम्बिनेस इज़ द मेजर एंजाइम रेगुलेटिंग रिकॉम्बिनेशन इवेंट। रिकॉम्बिनेशन का जो इवेंट होता है वह मेनली जो है रिकॉम्बिनेस एंजाइम करता है। दो जो मेजर एंजाइम्स इन्वॉल्व होते हैं वो होते हैं एंडोन्यूक्लियस और लाइगेस एंजाइम। एंडोन्यूक्लियस एंजाइम जो रहता है, जब दो होमोलोगस क्रोमोसोम्स पेयरिंग करते हैं उसको कहते हैं हम सिनेप्स, और जिस पॉइंट ऑफ अटैचमेंट यानी कि चेज़मेटा पे वो अटैच रहते हैं, और जब वे एक दूसरे से दूर दूर जाते हैं तो उसके कारण जब दूर जाते हैं तो कुछ नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर ब्रेकिंग हो जाता है, जिसको हम कहते हैं एंडोन्यूक्लियस। ब्रेकिंग होने के बाद यह जो है एक्सचेंज ऑफ सेगमेंट्स होता है और ये वापस जो है दोनों होमोलोगस क्रोमोसोम्स वापस जो है जुड़ जाते हैं, जो कैरी आउट होता है विद द हेल्प ऑफ द एंजाइम लाइगेस। टाइप्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर। क्रॉसिंग ओवर जो है वो दो प्रकार की होती है, सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर या मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। जब होमोलोगस क्रोमोसोम्स में जनरली पेयरिंग जो है वो जर्मिनल सेल्स के अंदर ही होती है, लेकिन कभी कभी सोमेटिक सेल्स के अंदर भी होती है। जर्मिनल सेल्स यानी कि रिप्रोडक्टिव सेल्स। सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर जो है सबसे पहले ड्रोसोफिला में रिपोर्ट की गई थी कर्ट स्टर्न के द्वारा, लेकिन सोमेटिक क्रॉसिंग ओवर जो है वो बहुत रेयरली ऑकर होती है। मियोटिक क्रॉसिंग ओवर और जर्मिनल क्रॉसिंग ओवर, जो क्रॉसिंग ओवर जो है जर्मिनल सेल्स या गैमेट्स के अंदर होती है, गैमेटोजेनेसिस के द्वारा, उसे हम कहते हैं मियोटिक क्रॉसिंग ओवर। काइंड्स ऑफ क्रॉसिंग ओवर ऑन द बेसिस ऑफ चेज़मा। जब होमोलोगस क्रोमोसोम में पूरे लेंथ के अंदर क्रोमोसोम के अंदर केवल एक ही चेज़मेटा का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर। जब होमोलोगस क्रोमोसोम के अंदर जो है दो चेज़मा का फॉर्मेशन हो तो उसे कहेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर। और जब एक से ज़्यादा चेज़मेटा का फॉर्मेशन हो तो उस जब दो से ज़्यादा चेज़मेटा का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। ये डायग्राम में जैसे आप देख रहे हैं सिंगल क्रॉसिंग ओवर, डबल क्रॉसिंग ओवर और मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। फर्स्ट डायग्राम में जब एक ही चेज़मा का फॉर्मेशन होता है ऑल अलोंग द लेंथ ऑफ क्रोमोसोमल पेयर, एक क्रोमोसोमल पेयर में जब एक चेज़मा बनता है तो वो सिंगल क्रॉसिंग ओवर। डबल क्रॉसिंग ओवर के अंदर जो है क्रोमेटिड्स ब्रेक होते हैं, फिर रीजॉइन होते हैं दो पॉइंट्स पर, और जहाँ पे ये कांटेक्ट में रहते हैं उस पॉइंट को हम कहते हैं चेज़मा, और ऐसे क्रॉसिंग ओवर को हम कहेंगे डबल क्रॉसिंग ओवर। जब क्रॉसिंग ओवर दो से ज़्यादा पॉइंट्स पर होता है और दो से ज़्यादा चेज़मेटा का फॉर्मेशन होता है तो उसे हम कहते हैं मल्टीपल क्रॉसिंग ओवर। फैक्टर्स अफेक्टिंग द क्रॉसिंग ओवर। पहला फैक्टर जो क्रॉसिंग ओवर को अफेक्ट करता है वह है डिस्टेंस बिटवीन द जीन्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स इज पॉजिटिवली एसोसिएटेड विद द डिस्टेंस बिटवीन देयर लोकेशन इन द क्रोमोसोम। क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वह दो जीन्स जो क्रोमोसोम्स पर प्रेजेंट है उसके डिस्टेंस पर भी डिपेंड करती है। क्रॉसिंग ओवर बिटवीन टू जीन्स वुड इंक्रीज विद द इंक्रीज इन डिस्टेंस बिटवीन द देम। क्रॉसिंग ओवर जो है उसके चांसेस ज़्यादा तब होंगे जब दो जीन्स के अंदर डिस्टेंस ज़्यादा होगा। अगर दो जीन्स एक दूसरे के पास पास रहेंगे तो वहाँ पर लिंकेज की ज़्यादा संभावना है, क्योंकि लिंक्ड जीन्स जो रहते हैं वे पास पास रहते हैं और उनके अंदर पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो हैं वो ऑफस्प्रिंग में ज़्यादा रहते हैं। जब जीन्स दूर दूर रहेंगे तो उनके अंदर क्रॉसिंग ओवर ज़्यादा होगी और नए रिकॉम्बिनेंट्स बनेंगे। नेक्स्ट फैक्टर इज सेक्स। द फ्रीक्वेंसी ऑफ combination is affected by sex of the heterozygote for linked genes. Heterogametic sex shows relatively lower combinations than the homogametic sex of सेम स्पीशीज़। हेट्रोगेमेटिक सेक्स जो रहता है यानी कि जिसके अंदर मेल और फीमेल अलग अलग रहेगा उसके अंदर जो है लोअर रिकॉम्बिनेशन होगा, और होमोगेमेटिक
ऑफ सेम स्पीशीज़, अगर समान गैमेट्स होंगे तो उसमें जो रहेगी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। नो क्रॉसिंग ओवर ऑकर्स बिटवीन द लिंक्ड जीन्स इन ड्रोसोफिला मेल एंड फीमेल ऑफ सिल्कवॉर्म। अगर लिंक्ड जीन्स होंगे ड्रोसोफिला मेल और फीमेल ऑफ सिल्कवॉर्म में तो उसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं होगी। एज ऑफ फीमेल, the frequency of crossing over shows a progressive decline with the advancing age of Drosophila females. जैसे जैसे फीमेल की एज बढ़ती जाएगी तो उसके अंदर फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर जो है वह धीरे धीरे कम होती चली जाएगी। टेम्परेचर इन ड्रोसोफिला, the lowest frequency of crossing over is observed when females are cultured at 220. The frequency of combination tend to increase both at lower and higher temperature than 220 डिग्री सेंटीग्रेड। ड्रोसोफिला में जो है जो लोवेस्ट फ्रीक्वेंसी है क्रॉसिंग ओवर की तब होती है जब वह 220 डिग्री पे उसको कल्चर किया जाता है। रिकॉम्बिनेशन की जो फ्रीक्वेंसी है वह जो है वह 220 डिग्री टेम्परेचर पे कम हो या 220 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा हो तब भी जो है रिकॉम्बिनेशन इंक्रीज ही होता है। Nutrition. The frequency of crossing over in Drosophila is affected by the presence of metallic ions. क्रॉसिंग ओवर की जो फ्रीक्वेंसी है वह मेटलिक आयंस जैसे कैल्शियम और मैग्नीशियम पर भी डिपेंड करती है। हायर द अमाउंट, जितना इनका अमाउंट होगा, लोअर विल बी द फ्रीक्वेंसी, लोअर होगी क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी। केमिकल्स, treatment of Drosophila females with certain antibiotics like mitocin D and actinomycin D are alkylating agents and such as ethyl methane sulfonate promotes crossing over. अगर ड्रोसोफिला फीमेल्स को कुछ एंटीबायोटिक्स के साथ ट्रीट किया गया तो वो क्रॉसिंग ओवर को प्रमोट करेंगे। रेडिएशन, an increase in frequency of crossing over is observed when Drosophila females are irradiated with X-rays and gamma rays. जब कोई भी इरेडिएशन या रेडिएशंस ड्रोसोफिला फीमेल्स के ऊपर ऑब्ज़र्व किया जाता है कि रेडिएशन के इंक्रीज़ होने पर जो है फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज़ होती है क्रॉसिंग ओवर की। प्लाज्मा जीन्स, कुछ स्पीशीज़ के अंदर जो है प्लाज्मा जीन्स जो रहते हैं वो फ्रीक्वेंसी की क्रॉसिंग ओवर जो है फ्रीक्वेंसी ऑफ क्रॉसिंग ओवर को रिड्यूस करते हैं। जीनोटाइप, many genes are known to affect the occurrence as well as the rate of crossing overs. For example, C3 gene of Drosophila located in chromosome 3 prevents crossing over when present in homozygous state, while it's crossing over in the heterozygous stage. जब homozygous stage होगी तब उसमें crossing over जो रहती है वह कम होती है और crossing over heterozygous stage में ज़्यादा होती है। कुछ क्रोमोसोमल एबरेशन जैसे पैरासेंट्रिक इन्वर्जन जो रहते हैं वह रिकॉम्बिनेशन जो है उसको रिड्यूस करते हैं। डिस्टेंस फ्रॉम सेंट्रोमियर, centromere tends to separate recombination, therefore genes located in the vicinity of centromere shows a relatively lower frequency of crossover over than those located away from them. जो जीन्स जो रहते हैं जो सेंट्रोमियर के पास प्रेजेंट रहते हैं उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन की फ्रीक्वेंसी कम होती है और जो सेंट्रोमियर से दूर रहते हैं उनके अंदर रिकॉम्बिनेशन या क्रॉसिंग ओवर की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है। Significance of crossing over. Crossing over provides a strong proof in favors of linear arrangement of genes on the chromosome. क्रॉसिंग ओवर ने ये सिद्ध किया है कि क्रोमोसोम्स के ऊपर जीन्स जो रहते हैं वह लीनियरली मतलब एक के बाद एक अरेंज रहते हैं। रिकॉम्बिनेशंस और न्यू जीन कॉम्बिनेशंस आर प्रोड्यूस्ड ड्यू टू क्रॉसिंग ओवर which change genetic pool by changing of gene frequency and thus provide a way of evolution. अब इवोल्यूशन क्यों हुआ? इवोल्यूशन होने का मेन कारण जो था वह था रिकॉम्बिनेशन। रिकॉम्बिनेशन क्या करता है? क्रॉसिंग ओवर के दौरान नए जीन कॉम्बिनेशंस बनाता है जिसके कारण जो पेरेंटल कॉम्बिनेशंस है वह ना उभर कर ऑफस्प्रिंग में नए कॉम्बिनेशंस उभरते हैं और पूरा का पूरा जेनेटिक पूल चेंज हो जाता है और जीन फ्रीक्वेंसी चेंज हो जाती है जिसके कारण नए
कैरेक्टर्स आते हैं ऑफस्प्रिंग में और उसी को हम कहते हैं इवोल्यूशन। क्रॉसिंग ओवर जनरेट्स जेनेटिक डिफरेंसेस विद इन द पॉपुलेशन। क्रॉसिंग ओवर होने के कारण ही जो रहता है एक पॉपुलेशन के अंदर जो है वह जेनेटिक डिफरेंसेस आ जाते हैं। लिंकेज मैप एंड जेनेटिक मैप आर कंस्ट्रक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ क्रॉसिंग ओवर। लिंकेज मैप और जो जीन मैप है वह भी क्रॉसिंग ओवर के कारण ही बनाए जा सकते हैं। थैंक यू।